पति पत्नी ने अनाथ बच्चा गोद लिया, लेकिन बच्चा आते ही घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रोहित और नंदिनी की शादी को पूरे 8 साल हो चुके थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पैसा, प्यार, इज्जत सब कुछ था। अगर कमी थी तो सिर्फ एक बच्चे की। शुरुआत के कुछ साल तो दोनों ने हंसते हंसते निकाल दिए। उन्हें लगता था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे रिश्तेदारों के ताने, पड़ोसियों की बातें और हर त्योहार पर खाली पड़ा बच्चों का कमरा नंदिनी को अंदर ही अंदर तोड़ने लगा। कई रातें ऐसी होती थीं जब वो चुपके से रोती रहती और रोहित उसके आंसू देखकर भी कुछ नहीं कर पाता। एक रात नंदिनी ने रोहित का हाथ पकड़कर कहा, क्या हम किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते? शायद किसी की जिंदगी संवर जाए और हमारी दुनिया भी पूरी हो जाए। रोहित कुछ देर चुप रहा, फिर उसने नंदिनी के माथे को चूमकर कहा, अगर तुम्हारी मुस्कान वापस आ सकती है तो मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों बाद दोनों शहर के एक पुराने अनाथालय पहुँचे। वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई भाग रहा था, कोई खिलौनों के लिए लड़ रहा था, लेकिन एक बच्चा सबसे अलग था। करीब 6 साल का दुबला पतला लड़का, सफ़ेद शर्ट, शांत आंखें और चेहरे पर ऐसी उदासी जैसे उसने बहुत छोटी उम्र में पूरी दुनिया देख ली हो। वो अकेला खिड़की के पास बैठा बाहर बारिश देख रहा था। नंदिनी उसके पास गई और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्चे ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आर्यन। तुम खेलते क्यों नहीं? इस बार बच्चे ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बोला, जो मेरे करीब आता है वो खुश नहीं रहता। उसकी बात सुनकर नंदिनी का दिल अजीब तरह से कांप उठा, लेकिन पता नहीं क्यों उसी पल उसे उस बच्चे से अपनापन महसूस होने लगा। अनाथालय की मैनेजर ने कहा, मैडम, ये बच्चा थोड़ा चुप रहता है लेकिन बहुत समझदार है। नंदिनी ने उसी वक्त फैसला कर लिया, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। घर आते वक्त पहली बार आर्यन कार की खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे अपना कह रहा है। पहले कुछ दिन सब बहुत अच्छे रहे। नंदिनी उसे अपने हाथ से खाना खिलाती, रोहित उसे स्कूल छोड़ने जाता। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी लौटने लगी। लेकिन फिर एक रात अचानक किचन से बर्तनों की गिरने की आवाज़ आई। रोहित भागकर वहां पहुंचा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सारे बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे। उन्होंने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन अगले दिन रात को फिर वही हुआ। इस बार लाइटें अपने आप जल बुझने लगी। नंदिनी डर गई। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी आधी रात को किसी के चलने की आवाज़ आती, कभी घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता, कभी आर्यन अपने कमरे में किसी से बातें करता दिखाई देता। एक रात करीब 3 बजे नंदिनी की नींद खुली। उसने देखा आर्यन कमरे के कोने में खड़ा था और अंधेरे में किसी से कह रहा था, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, अब मुझे ये लोग छोड़कर नहीं जाएंगे। नंदिनी का शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत रोहित को उठाया। दोनों भागकर आर्यन के पास पहुंचे। रोहित ने उसका कंधा पकड़कर पूछा, बेटा, तुम किससे बात कर रहे हो? आर्यन ने धीरे से पीछे दीवार की तरफ उंगली कर दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। नंदिनी हर वक्त डरी रहती। रोहित भी अब बेचैन रहने लगा था। फिर एक दिन पड़ोस की एक बूढ़ी औरत अचानक उनके घर आई। उसने आर्यन को देखते ही घबरा कर कहा, तुम लोगों ने इस बच्चे को गोद लिया है? रोहित ने हैरानी से कहा, हाँ, क्यों? औरत ने कांपती आवाज में कहा, इस बच्चे के बारे में पूरा सच जानते हो? नंदिनी का दिल तेज धड़कने लगा। क्या मतलब? औरत ने धीरे से कहा, इस बच्चे को पहले भी 2 परिवार गोद ले चुके हैं, लेकिन दोनों परिवार बर्बाद हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात नंदिनी ने जिद करके रोहित को अनाथालय चलने को कहा। वहां पहुंचकर उन्होंने मैनेजर से सच पूछा। पहले तो वो टालती रही, लेकिन जब नंदिनी रोने लगी तो उसने सब बता दिया। जब आर्यन सिर्फ 3 साल का था, उसके माँ बाप की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद जिसने भी उसे गोद लिया, उनके घर में अजीब हादसे शुरू हो गए। एक परिवार का बेटा अचानक गायब हो गया और दूसरे परिवार में पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। वापस घर आते वक्त पूरे रास्ते कार में सन्नाटा था। घर पहुंचते ही रोहित ने धीमी आवाज में कहा, शायद हमें आर्यन को वापस छोड़ देना चाहिए। इतना सुनते ही पीछे खड़ा आर्यन सब सुन चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोला, आप भी मुझे छोड़ दोगे ना? उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि नंदिनी खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़कर आर्यन के पास गई और उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस रात पहली बार आर्यन जोर जोर से रोया और फिर उसने वो सच बताया जिसे सुनकर रोहित और नंदिनी दोनों की आंखें भर आईं। आर्यन बोला,
जब मेरे मम्मी पापा मरे थे मैं भी उसी कार में था, मैं उन्हें बचा नहीं पाया। उस दिन से मुझे लगता है कि जो भी मुझसे प्यार करता है वो मुझसे दूर हो जाता है। असल में आर्यन के अंदर कोई भूत नहीं था, बल्कि एक गहरा डर था, अकेले रह जाने का डर। वो रात को नींद में बातें करता था क्योंकि उसे हर पल डर लगता था कि ये नया परिवार भी उसे छोड़ देगा। नंदिनी रोते हुए उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उस दिन के बाद रोहित और नंदिनी ने फैसला किया कि अब वो डर कर नहीं भागेंगे, वो आर्यन को इतना प्यार देंगे कि उसके सारे डर खत्म हो जाएं। धीरे धीरे घर की अजीब घटनाएं भी बंद होने लगी क्योंकि असली साया किसी भूत का नहीं, आर्यन के टूटे हुए बचपन का था। आर्यन अब धीरे धीरे रोहित और नंदिनी के करीब आने लगा था। पहले जो बच्चा पूरे दिन चुप रहता था अब कभी कभी मुस्कुरा भी देता था। नंदिनी उसके लिए नए कपड़े लाती, रोहित उसे पार्क घुमाने ले जाता और कई सालों बाद उस घर में फिर से खुशियां लौटती दिखाई देने लगी। लेकिन शायद किस्मत को अभी कुछ और मंजूर था। एक रात रोहित ऑफिस से देर से घर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, सड़क पूरी सुनसान थी। तभी अचानक उसकी कार के सामने एक औरत आ गई। रोहित ने जोर से ब्रेक लगाया, कार रुकते रुकते बची। उसने गुस्से में बाहर निकलकर कहा, मरना है क्या आपको? लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए। वो औरत पूरी तरह भीगी हुई थी, बाल बिखरे हुए, आंखों में अजीब डर और उसके होठ कांप रहे थे। उसने रोहित का हाथ पकड़ लिया और बोली, उस बच्चे को अपने घर से निकाल दो वरना सब खत्म हो जाएगा। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन बच्चा? औरत ने डरते हुए कहा, आर्यन। इतना बोलते ही वो औरत अचानक सड़क के बीचों बीच भागी और अंधेरे में गायब हो गई। रोहित पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने नंदिनी को सारी बात बताई। नंदिनी डर गई, ये सब आखिर हो क्या रहा है रोहित? उसी समय आर्यन धीरे से कमरे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। उस दिन पहली बार उसने खाना भी नहीं खाया। रात को नंदिनी उसके कमरे में गई तो देखा आर्यन अपने बिस्तर पर बैठा रो रहा था। नंदिनी उसके पास बैठ गई। क्या हुआ बेटा? आर्यन ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कहा था ना, जो भी मुझे अपने पास रखता है वो मुसीबत में पड़ जाता है। नंदिनी का दिल टूट गया। उसने आर्यन को गले लगा लिया। ऐसी बातें नहीं करते, तुम हमारे बेटे हो। लेकिन अंदर ही अंदर अब नंदिनी भी डरने लगी थी। अगले कुछ दिनों में हालात और खराब होने लगे। घर की दीवारों पर अजीब निशान बनने लगे। कभी किसी के रोने की आवाज आती, कभी आधी रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते। एक रात तो हद हो गई। करीब 2 बजे अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। रोहित टॉर्च लेकर बाहर निकला, तभी उसे सीढ़ियों के पास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो उसने देखा उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। आर्यन सीढ़ियों पर खड़ा था, लेकिन उसके पीछे कोई और भी खड़ा था, एक लंबा काला साया जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित डर के मारे चीख पड़ा। अचानक लाइट वापस आ गई और वहां सिर्फ आर्यन अकेला खड़ा था। रोहित पसीने से भीग चुका था। उस रात पहली बार उसे सच में लगा शायद इस बच्चे के साथ कुछ बहुत डरावना जुड़ा हुआ है। अगली सुबह रोहित ने फैसला किया कि वो इस रहस्य का अंत करके रहेगा। वो अकेला उस पुराने अनाथालय पहुंचा। वहां की बूढ़ी मैनेजर उसे देखकर घबरा गई। रोहित ने गुस्से में कहा, मुझसे कुछ छुपाया गया है, सच क्या है? बूढ़ी औरत की आंखों में डर उतर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, आर्यन के माँ बाप की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? बूढ़ी औरत धीरे से बोली, उनकी हत्या हुई थी। रोहित की आंखें फटी रह गई। हत्या? बूढ़ी मैनेजर ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। 6 साल पहले की बात है। आर्यन के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनके अपने भाइयों के साथ करोड़ों की जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। रोहित ध्यान से सब सुन रहा था। एक रात आर्यन अपने माँ बाप के साथ कार में कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। सबको लगा ये हादसा था, लेकिन बाद में पता चला कि कार के ब्रेक जानबूझकर काटे गए थे। रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई और आर्यन? मैनेजर की आंखें भर आईं। वो पीछे की सीट पर था। उसी ने अपने माँ बाप को मरते हुए देखा था। रोहित कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। अब उसे समझ आने लगा था कि आर्यन इतना डरा हुआ क्यों रहता है। लेकिन तभी बूढ़ी औरत ने एक और बात कही, लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी है। रोहित ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? औरत धीरे से बोली, उस हादसे के बाद आर्यन कई दिनों तक कुछ बोलता नहीं था, बस एक ही बात बार बार कहता था, वो आदमी फिर आएगा। रोहित के हाथ ठंडे पड़ गए। कौन आदमी? मैनेजर ने धीमी आवाज में कहा। आर्यन कहता था उसने अपने माँ बाप को मारने वाले आदमी का चेहरा देखा था।
घर लौटते वक्त रोहित का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। बारिश फिर शुरू हो गई थी। सड़क पर कार चलाते हुए उसे बार बार वही काला साया याद आ रहा था। क्या वो सच में कोई आत्मा थी या फिर कोई इंसान जो अभी भी आर्यन के पीछे पड़ा हुआ था? घर पहुंचते ही उसने देखा नंदिनी बहुत डरी हुई थी। क्या हुआ? नंदिनी कांपती हुई आवाज में बोली। अभी थोड़ी देर पहले कोई घर के बाहर खड़ा था। रोहित चौंक गया। कौन? पता नहीं, लेकिन वो लगातार खिड़की से आर्यन को देख रहा था। रोहित तुरंत बाहर भागा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी में किसी के जूतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और वो निशान सीधे आर्यन के कमरे की खिड़की तक गए थे। उस रात पूरे घर में डर का माहौल था। रोहित ने सारे दरवाजे बंद किए और पुलिस को फोन करने की सोची, लेकिन फिर उसे लगा शायद वो बेवजह डर रहा है। रात करीब 1 बजे अचानक आर्यन जोर जोर से चीखने लगा। नहीं, मम्मी को मत मारो, पापा